2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और कई बड़े बड़े नेताओं ने कई बड़े बड़े वादे किए जिन्हें आज तक पूरा नहीं किया जा सका। इन्हीं चीज को लेकर विपक्ष और जनता वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी को एक झूठा प्रधानमंत्री कहती है। तो आइए जानते हैं वो वादे कौन कौन से हैं जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। विदेशों में जमा काला धन वापस लाने का वादा। बता दें कि 2014 के चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के लिए रैलियां की तब उन्होंने जनता से विदेशों में जमा भारत का काला धन वापस लाने का वादा किया था, और वो भी 100 दिनों में ही। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाजपा ने अपने चुनावी भाषण में दावा किया था कि मात्र 100 दिन के ही भीतर भारत की पाई विदेशों से वापस लाई जाएगी। कमाल की बात है, काला धन लाना तो दूर, भाजपा ने अपने दूसरे कार्यकाल में यह तक कह दिया कि उन्हें यह भी नहीं पता विदेशों में कितना काला धन जमा है। नोटबंदी से काला धन खत्म करने का वादा। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान करते हुए नरेंद्र मोदी ने काले धन पर अंकुश लगाने की बात कही थी। रात 8 बजे नोटबंदी की घोषणा करके 500 और 1000 के नोट के चलन को रोकने के ठीक 5 दिन बाद वे गोवा में एक एयरपोर्ट की शिलान्यास पर नोटबंदी के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था, भाइयों और बहनों, मैंने देश से बस 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन, 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद मेरी कोई कमी रह जाए या कोई गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे पर खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर देश जो सजा देगा वो भुगतने को तैयार हूँ। पीएम मोदी के नोटबंदी से किए गए हुए वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन नोटबंदी के 1 साल बाद ही सवाल उठने लगे। लोग पूछने लगे क्या हुआ नोटबंदी से फायदा। नोटबंदी के दावों को लेकर हवा निकल गई। आरबीआई के मुताबिक नोटबंदी के समय देश भर में 500 और 1000 रुपए के कुल 15,41,000 करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। इनमें 15,31,000 करोड़ के नोट अब सिस्टम में वापस आ गए हैं, यानी यही कोई 10,000 करोड़ के नोट सिस्टम में वापस नहीं आ पाए। लोग पूछने लगे क्या हुआ नोटबंदी से फायदा। नोटबंदी के दावों को लेकर हवा निकल गई। इससे काले धन पर अंकुश लगाने की बात सच साबित नहीं हुई। जाली नोटों में भी अंकुश लगाने में सरकार कामयाब नहीं हो पाई। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2017 और 18 के दौरान जाली नोटों को पकड़े जाने का सिलसिला जारी था और आज भी जारी है। इस दौरान 500 के 9,892 नोट और 2000 के 17,929 नोट पकड़े गए हैं, यानी जाली नोटों का सिस्टम में आने का चलन बना हुआ है। नोटबंदी की घोषणा करने के बाद अपने पहले ही मन की बात में 27 नवंबर 2016 का नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी को कैशलेस इकोनॉमी के लिए जरूरी कदम बताया था। हर खाते में 15 लाख रुपए आने का वादा। बता दें कि 2013 में 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रचार के समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक बार ये जो चोर लिटोरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है, अगर हम इन्हें वापस ले आए ना तो लोगों को 15-15 लाख यूं ही मिल जाएंगे। उन्होंने साथ में कहा था कि किसी को ये नहीं पता कि विदेशों में भारत का कितना पैसा जमा है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि भारत का पाई वापस लेकर आ जाऊंगा। महंगाई कम करने का वादा। नरेंद्र मोदी ने महंगाई कम करने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। वही बाबा रामदेव का कहना था कि मोदी सरकार आएगी तो पेट्रोल आपको 35 रुपए लीटर मिलेगा। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार है। गैस सिलेंडर को लेकर स्मृति ईरानी ने धरना दिया था, लेकिन अगर हम गैस सिलेंडर की बात करें तो 1000 रुपए से ऊपर का गैस सिलेंडर मिल रहा है। वही निर्मला सीतारमण का कहना है कि महंगाई अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, और कभी कभी कहती हैं कि मैं तो प्याज नहीं खाती। हर क्षेत्र में महंगाई कम होने के बजाय महंगाई बढ़ चुकी है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने का वादा। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी यूपीए सरकार और मनमोहन सिंह को डॉलर की कीमत पर घेरते थे। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि प्रधानमंत्री बनते ही $1 की कीमत 40 रुपए हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने 9 साल से ज्यादा हो रहे हैं और रुपया कभी 40 के आसपास नहीं पहुंचा है। उल्टा मनमोहन सिंह की सरकार के समय से भी ज्यादा रुपया गिर गया है। उल्टा मनमोहन सरकार की समय से अब की सरकार में रुपए की वैल्यू कम हुई है और डॉलर 82 रुपए पहुंच गया है। वही निर्मला सीतारमण का कहना है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, सिर्फ डॉलर मजबूत हुआ है।